ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। कार्तिक मास समापन के करीब है। अंतिम कुछ दिन रह गए हैं। कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक महाफल देने वाला समय है। शास्त्रों में वर्णित है कि 3 या 5 दिन के कार्तिक स्नान से ही इंसान की कई जन्मों के पापों का अंत होता है। आइए चलिए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 27वां। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 26वें में कृष्णा और बेड़ी नदी की उत्पत्ति की बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण किया था। अब आज कार्तिक मास महात्म्य के इस अध्याय में जानेंगे कार्तिक शुक्ल नवमी यानी आंवला नवमी का महत्व। साथ ही जानेंगे किस देवता की कितनी परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा करने का क्या फल होता है। कार्तिक मास महात्म्य को सुनते हुए राजा पृथ बड़े आनंदित होने लगे और वो बड़े ही आनंद के साथ नारद मुनि से पूछने लगे, नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों को जानने वाले हैं, कृपया करके यह बतलाइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा होती है और परिक्रमा करने का क्या फल होता है। राजा पृथ की बात सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजन, देवी की एक, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आदि, पितरों की 3 अथवा 4 और विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। और इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक प्राचीन इतिहास सुनो, जो बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र का संवाद है और यह स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। इसके बाद नारद जी बोले, वयम मनवंतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछने लगे, हे गुरुदेव, ब्रह्म काल में यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवंत बीत चुके हैं। परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला राजा है, वह सब कुछ बता सकता है, अतः उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्र को साथ लेकर राजा सुधर्मा के पास गए और राजा सुधर्मा ने देव गुरु जी से सहित इंद्र आदि देवताओं का यथाविधि पूजन तथा आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा का राज्य लक्ष्मी तथा वैभव को देखकर दंग रह गया। तत्पश्चात कहने लगा, सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ, दान अथवा तप किया था और ब्रह्म काल से पहले की बात तुम कैसे जानते हो? यह सब जानने की हमारी अभिलाषा है। राजा सुधर्मा बोले, हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर सब रहते हुए हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके थे कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर में बैठे हुए थे, तभी एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। इस कुत्ते को देखकर अन्य कुत्ते भी वहां पर आ गए। वो कुत्ता बाकी कुत्तों के डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे भागते रहे। इस प्रकार हम सबकी प्रदक्षिणा हो गई थी और इसी बीच प्रदक्षिणा पूरी होने के बाद मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उसने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात नारद जी ने इस नवमी तथा भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। इस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल प्राप्त होते हैं। यदि कार्तिक कृष्ण नवमी को मथुरा में जाकर भगवान की पूजा और प्रदक्षिणा की जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल बैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरापुरी दूर हो तो अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा करे। यदि वह भी न हो सके तो ब्राह्मण विष्णु की मूर्ति, गौ या गौ के स्थान पर शालिग्राम और तुलसी जी की प्रदक्षिणा कर ले। समुद्र प्रयाण सारी परिक्रमा करे। ये जो फल मिलता है वही शालिग्राम तथा तुलसी जी की प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। गौ, ब्राह्मण, देव, मंदिर, ये सब शालिग्राम की मूर्ति के ही बराबर है। कार्तिक शुक्ल नवमी को ब्राह्मण, गौ, देवालय, तुलसी वन,
साधु बैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। अतः अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से ही सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्योदय से पूर्व ही प्रारंभ करें। ब्राह्मण देव स्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी हो सकती है। कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्व हव्यापनी तथा पर हव्यापनी हो तो ग्राह्य है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक अगर मनुष्य इस शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्या दान का फल मिलता है। कार्तिक मास महात्म्यम अध्याय 27वां यहीं पर समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो।